कोई विधानसभा का मेन हमारा फोकस एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसको हटाने के लिए हमने एक मुहिम छोड़ी हुई है केजरीवाल साहब ने कि आम आदमी पार्टी अगर आएगी नहीं है, लाना है उसको जन जन तक ये पहुंचाना है कि हमें पाड़नी चाहिए कूड़े के। ये जो इस भ्रष्टाचारी एमसीडी बीजेपी की सरकार ने लोगों को बीमार करने के लिए, लोगों को कठिनाई करने के लिए, तो अब हमने सब पार हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। और ये जो सफाई है, जो जिनके गली में रोज सफाई होती है, एक भी नहीं है ना, और नहीं होते हो हाथ खड़ा कर दो, हाथ तो खड़ा करो कम से कम भाई, किसके यहाँ गली में नहीं होती, क्योंकि ये चल रहा है आपका लाइव, तो ये मैसेज आपका जाएगा। दूसरा, हमारे वार्ड ये 223 है, पूरे रोहतास नगर विधानसभा में हमने साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना है, चारों सीटें, चारों काउंसलर आम आदमी पार्टी के जिताने हैं। और तभी हमारे रोहतास नगर विधानसभा का सुधार होगा। तो और 5 साल और पिसना है तो आप बीजेपी को वोट देना, अन्यथा अगर आपने स्वच्छ रहना है, सफाई अच्छी चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक, प्राइमरी स्कूल अगर अच्छे चाहिए, आपको हर हालत में आम आदमी पार्टी को जिताना पड़ेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। भ्रष्टाचारियों ने खाए आम, ईमानदार भ्रष्टाचारियों ने खाए आम, ईमानदार ने आड़ू। पहले भी चलाई थी झाड़ू, अब भी चलाएंगे झाड़ू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे सभी लोगों के जितने भी सब लोग आए हुए हैं, इन सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ पे बीच में हमारे रोहतास नगर वार्ड के 223 वार्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत यादव जी हैं, वो अपने थोड़े से विचार रखेंगे आपके सामने। उनका स्वागत कीजिए। मैं बधाई देना चाहूँगा आज की मीटिंग के लिए। आपने जो प्रयास किया, मेरा आपका प्रयास सफल रहा। और साथियों, एक हम लोग यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए। आपको पता है कि दिल्ली में जल्दी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। शायद आप लोगों को डेट पता होगी। डेट क्या है पता है? 4 दिसंबर। अब आपको दिल्ली का हाल पता ही है, दिल्ली में क्या स्थिति है। पिछले काफ़ी समय से बीजेपी 15 सालों से एमसीडी पे काबिज है। तो मैं आप लोगों से एक ही सवाल करना चाहूँगा कि एमसीडी का काम क्या है? सफाई। खुल के बोलिए। दिल्ली के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने बिजली के मुद्दे पे, पानी के मुद्दे पर, मोहल्ला क्लिनिक्स, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बसों में यात्रा। और जो बुजुर्ग है, मेरे ख्याल अगर आसपास कोई तीर्थ यात्रा, यहाँ तक कि अपने बच्चे जो है अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर लेना पड़ते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी श्रवण कुमार बन के हजारों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा को भेज चुके हैं। मेरे ख्याल कोई ना कोई ऐसा होगा शख्स जिनका नॉन को इस चीज़ से लाभ ले चुका होगा। उधर दूसरी तरफ बीजेपी है जो 15 सालों से एमसीडी में है, 15 सालों से एमसीडी में है। और आपको लगता है जो 15 सालों में नहीं हुआ वो आने वाले 5 सालों में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये हमने कहा कि नहीं हो सकता। 1.5 साल मांग रहे हैं वो तो। अब एक तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा कि दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, मेरे को बादली तक और उसकी स्मेल भी जाती है। तो आसपास की जो कॉलोनी वाले हैं, वो मौका दिया दिल्ली सरकार में काम करने का, उन्होंने हर मुद्दे पे मतलब खुल के काम किया है। और आपको एक खुशखबरी और दे दूँ कि महिलाओं के लिए अलग से मोहल्ला क्लिनिक की तैयारी चल रही है। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है महिलाओं के लिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि जो आपने इतना प्यार दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया, तो एक बार एमसीडी में उनको चांस देंगे। आपको लगता है केजरीवाल जी कर सकते हैं एमसीडी में? बिल्कुल करेंगे। केजरीवाल ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो सरकार 15 सालों से नहीं कर पाई, वो आगे क्या कर कुछ नहीं करेगी। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, एक बार केजरीवाल जी को मौका दें। अगर 5 सालों में वो भी कुछ नहीं कर पाते
तो मैं एज वॉलेंटियर एज सेवक इस पार्टी का, मैं आपका तो दोबारा वोट मत देना उनको, मत चांस देना, एक बार 5 साल तो दे सकते हैं इसी के साथ साथ। मैडम मेरी दुकान पर आ चुकी कई बार, और सड़क भी हमने रात रात में बनवाई है। इस सड़क सिस्टम ये बनी थी ना, जब भी कलेश हुए हमारे इस सरकारी में RW के नाते करे। और मेरी जो नाली है, मेरा जो कूड़ा तो बाहर होता है, मैं इधर परेशान हूँ बदबू के मारे। MCD में मैंने कम से कम 100 कंप्लेंट कर रखी हुई, और मैं एक दिन कमिश्नर से लड़ गया, मैंने तो मुझे बंद करवा दे भाई। मेरी हालत तो देखो, जब वो आया इंस्पेक्टर, उन्होंने नाली को देखी मगर साफ फिर भी नहीं हुई। अब सब पे थैले बनवा दिए इन्होंने, हमने थैले बनवा लिए दोबारा से, ऊपर बना लिए, अब भी पूरा नहीं करता। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा व्यापारी हमारे यहाँ की परेशानी ये है कि लाइसेंस, जो ट्रेड लाइसेंस बना रहे हैं वो जुर्माने के साथ बना रहे हैं। नागर जी लेके आए थे, उनको इंस्पेक्टर यहाँ बैठाया था, कैंप भी लगवा दिया था, भाई तुम भरो, कम से कम 3 साल तो भरो। तो क्या कहता है इंस्पेक्टर जी, आपको कुचला भी देना पड़ेगा। तो क्या दुकानदारी बली के बकरे बने में व्यापारी नहीं पीछे पड़ रही सर। व्यापारी तो व्यापार तो इन्होंने नाश कर ही दिया है। कोई आदमी व्यापारी ये नहीं कहता कि हम चोरी करेंगे थी। तो एक ईमानदार टैक्स लोग बिल्कुल खोल के देंगे, मैं नंबर 1 का काम करता हूँ सारा, टोटल नंबर 1 में करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी भी शॉप है यहाँ पे, तो हमारी तो ट्रेड लाइसेंस के लिए एक छोटी सी दुकान के लिए उन्होंने अमाउंट रख रखी, कम से कम 5200 रुपये लगते हैं 3 साल, और 3 साल के भर रहे हैं जान के, उन्हें 1 साल के भरते हैं, नहीं वो 1100 फिर देने पड़ेंगे इसकी हालत से। तो ये चोर बाजारी है। MCD में मैं कई बार गया, नहीं होते, लाओ जी पैसे लाओ, बोले हाँ मैं तो बताओ। इस तरह से तो गवर्नमेंट की 15 साल में चीज होनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, अगर एक बिल्कुल मौका देना चाहिए। नहीं, दुकानदार टाइट क्यों हो रहा है? दुकानदार को ज्यादा परेशान कर रखा है उन्होंने। अभी देखना को बाहर करने के लिए। मैं एक और बताऊं, मैं कई लोगों से बीजेपी के जो कार्यकर्ता ना बहुत वो करे आराम से, हम बहुत दुखी हैं, पर पार्टी का जो है ना हम अनुसरण कर रहे हैं। बाकी हम चाहते हैं कि ये MCD से बाहर हो जाए बीजेपी, कम से कम ये बीजेपी के मेंबरों का है अंदर खाने कि वोट देंगे। देखना ये भी बीजेपी के ही सदस्य आम आदमी पार्टी को वोट देंगे अब के बाद, उन्होंने सोच रखा है। तो दुखी हैं, बोल नहीं सकते। हमारे यहाँ तो आज़ादी है बोलने की, आम आदमी पार्टी कोई भी बोलो, ठीक है। उनके यहाँ आज़ादी नहीं है, उनके यहाँ तो एक ऐसा डिसिप्लिन है, बैठे रहो तो बैठे रहेंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। निकालते हैं, कितने बुरी तरीके से कूड़ा निकालते हैं MCD वाले, और कितने कितने लोग बाग परेशान होते हैं, और उस कूड़े को उठाया नहीं जाता है। वो कूड़ा वहीं सुखा के, और वो गर्मियों में जिस तरीके से लोगों के अंदर जाता है, शादरा शिवाजी पार्क से शादरा तक निकलना भारी हो जाता है, इतनी बुरी हालत होती है। और ये हर साल ही होता है, जब फेस्टिवल का टाइम आता है ये रोड पूरी कूड़े से ब्लॉक हो जाती है, और कूड़ा उठाने के बाद ये निकालेंगे नहीं। उनको बोला जाए, कंप्लेंट मैंने भी की है, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ एनिमल्स के लिए मुझे बहुत परेशानी होती है। जब मैं डॉग्स वगैरह के लिए काम, तो हमें भी कोई बेनिफिट तो नजर नहीं आ रहा कि हम कुछ हो रहा हो। यहाँ तक मैंने भैया से भी ये बात कही है, जितेंद्र भैया से भी ये बात कही है कि भैया प्लीज रोड पे से कूड़ा तो करवाओ आप कम से कम, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। कोई आज तक नहीं है, 15 साल में आज तक सुनवाई नहीं हुई है मेरी कि हुई है इस बात पे कभी भी, क्योंकि ये रोड सभी देखते हैं और इस रोड को सभी यूज करते हैं, हम लोग यहाँ रहने वाले। नमस्कार करती हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं भारत की एक आम नागरिक और दिल्ली की एक साधारण सी निवासी। मैं अपने थोड़े से विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सबसे, आप बड़ों से, कि हमारे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली जी, जिसे हम अपने भारत का दिल कहते हैं, दिल्ली। और जो आज हमारे सामने क्या बनती जा रही है? कूड़े का ढेर और कुछ नहीं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंसानों की संख्या कम हो जाएगी और कूड़े के ढेर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। हम जो हमारे देश में बाहर से विदेशी आते हैं वो कहाँ आते हैं? सबसे पहले दिल्ली में आते हैं। उन्हें क्या दिखता है? सबसे पहले कूड़े के ढेर। जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, गंदगी मची हुई है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई नहीं। तो वो क्या समझते हैं हमारे देश के बारे में? उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान में घुसते के साथ ही उन्हें कूड़े का ढेर ही नजर आता है।
और कुछ नहीं नजर आता। तो उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया अपने मन में वो यही धारणा बना लेते हैं कि हिंदुस्तानी कितने गंदे हैं। तो हमें उस विचार को, उनके विचार को बदलने के लिए अपने दिल्ली की एमसीडी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई वो आम आदमी पार्टी 5 साल में आपको करके दिखाएगी, अपने वादों को पूरा करेगी। जैसे वो विधान में आकर अब आप सबकी उम्मीदों पे खरी उतरी। सरकारी स्कूल देख लो, सरकारी अस्पताल देख लो, सब में बदलाव सबने नोटिस करा है। आम आदमी ने नोटिस करा है और वीआईपी ने नोटिस करा है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छे हो गए, वहाँ स्मार्ट क्लासेस शुरू हो गई। तो एमसीडी में भी अगर आम आदमी को एक बार मौका दिया जाए तो शायद वो आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतर पाए, लेकिन उसके लिए हम सबको पहले उसे मौका देना पड़ेगा। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक बार उन्हें मौका दिया जाए। बस, धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँगी। एमसीडी वाले दिल्ली में काम नहीं करते, एमसीडी वाले दिल्ली में काम नहीं करते, सड़कों पर रहता है कूड़ा और कूड़े से बीमारियां फैल जाती, इंसान जवानी में हो जाता बूढ़ा। आपको पता है आपकी विधानसभा में के आसपास भी कूड़ा बनने का चांस है, कूड़े का ढेर बनने का चांस है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम ने 16 नए कूड़े का पहाड़ का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो हमारा जो झील वाला पार्क है ना, यहाँ पर कूड़े का पहाड़ बन सकता है। अगर बीजेपी आई तो निश्चित बने। तो इसीलिए कम से कम अपने बच्चे को भविष्य के लिए हम लोग कम से कम इस बार केजरीवाल जी को मौका दें। हम पार्षद कह लो, नुमाइंदे कह लो, ये सब उनकी मिली मदद से हो रहा है। हमारे रामनगर में जहाँ परवेश शर्मा जी का क्षेत्र है, कोई भी नहीं बचा। एक आदमी ने कर्जा करके मकान बनवाया और उससे आरटीआई वाले ने 2 लाख रुपए दिए। मेरे बीच में पढ़ने के बावजूद मुझे शर्म नहीं करी, मैं उस आरटीआई वाले का नाम नहीं लेना चाहता। ये हालात है एमसीडी में, इतना भ्रष्टाचार है। वो रो रहा आंसुओं से, लेकिन उसको सुन नहीं रहा। सबसे ज्यादा वहीं पे ही है। सबको मालूम है, आम आदमी पार्टी के सदस्य भी उसमें। हाँ, बहुत लोग हैं, ऐसा है कोई भी नहीं धुलावा, लेकिन हमारे एक दफ्तर वही बना हुआ लौरी जोड़ के होने पे लेकिन मारा था, मिला हुआ है, सारे मिले हुए हैं। और डुप्लीकेट नोटिस चिपकाए गए वही बड़ी नगर में। आप एसएचओ के पास मैं एक बार गया, एक का मकान टूट रहा था, नागर जी मकान टूट रहा था उसका, मैं एसएचओ के पास गया, मेरा जानकार है, तो मैंने उसको बोला ये 5,000 मांगा था आपका। तो उसने उसको बुलाया, कह रहा तू 5,000 मांग रहा था, कह रहा ठीक है तेरी नौकरी तो जाएगी, इसका मकान तोड़वा, इसका पर्चा बना इसके खिलाफ। मतलब उसको इशारे में धमकी दी थी कि मेरा तो कॉन्स्टेबल बन जाएगा, तेरा मकान भी जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपसे मुझे ये उम्मीद थी, इसका मकान ही तोड़ूंगा। आज तक मकान नहीं टूटा। अगर आदमी अपने अधिकारों को समझता है, जानता, तो एक आदमी में बहुत पावर है, लेकिन लोगों को पता नहीं उसके अधिकार के बारे में। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार एमसीडी मौका दें। यादव जी आज हमारे बीच बैठे हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, और नवीन भाई लक्ष्मी नारायण जी और हमारे हैं, वैसे तो ममता शर्मा जी और नवीन भाई, अंजू गुप्ता जी और शालू शर्मा जी और शिवानी, ये 4 संभावित कैंडिडेट हैं जो हमारे क्षेत्र से खड़े हैं। मैं चारों को ही बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ईश्वर इनको तरक्की बख्शे। और थोड़ा लेट होने के कारण मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि और भी मीटिंगें मेरी काफ़ी हैं, अभी भी मैं 10 मिनट का टाइम लेकर के आया हूँ। ये नरेंद्र रोहिल्ला सभी लोग जानते हैं, रोहिल्ला नाम से काफ़ी मीटिंग हमारे जीवन से जुड़ी हुई मीटिंग है आज। आप इसको लाइटली ना लें। ये हैजा डेंगू इतना फैल रहा है कि हर गली में जाओ कहीं ना कहीं रोड टूटा पड़ा है, कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये एनसीडी में 15-16 साल से भाजपा की जो सरकार हमने बनाई थी और इसने हमें कूड़ा ही दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दी। हाउस टैक्स वगैरह हम जितने भी चार्जेस जो भरते हैं इसके बदौलत हमें देते क्या हैं ये लोग? कुछ नहीं देते। कोई सुविधा के नाम पे आपको कोई चीज नहीं मिली। अगर किसी को सुविधा मिली हो तो बताएं, मिली किसी को सुविधा? पार्किंग के पैसे भी खा गए। कितने लोग इनका विरोध करते हैं कि हम एनसीडी की सरकार, केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। हाथ खड़े करो जरा, कौन कौन चाहता है?
सभी लोग चाहते हैं कि अब की बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आने वाली है, और मैं इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि आपने सोचा, क्योंकि 15 साल से हम इनको झेल रहे हैं। 15 साल में सुविधा नाम की कोई भी चीज इन्होंने हमें नहीं दी है इस गवर्नमेंट ने। उल्टा हर रोज एक नया टैक्स आ जाता है। मैं व्यापारियों की बात करूं, व्यापारी का प्रतिनिधि भी हूं, व्यापारी की बात करूं तो व्यापारी कितने परेशान हैं। एक दो व्यापारी तो मेरे पास यहाँ बैठे भी हैं जो रोज इनसे रूबरू होते हैं। बता दिया ट्रेड कन्वर चार्ज, अब ट्रेड लाइसेंस भी ये लेके आए हैं तो वो भी 99 रुपए पर स्क्वायर मीटर। हमें नहीं लगता कि हमसे कोई फीस या टैक्स ले रहे हैं, या हमें जमीन दे रहे हैं। ये लोग हमारी जमीन हमने खरीदी, सब कुछ हमारा, व्यापार हम चला रहे हैं, पैसा हमारा है, मगर टैक्स एमसीडी को, मतलब अनगिनत टैक्स ये हमसे लेने के बाद भी सुविधा के नाम पे जीरो, पब्लिक को जीरो, कुछ नहीं पब्लिक का। लेंटर माफिया इतना हैवी हो चुका है कि बेचारा एक गरीब आदमी को छोटा सा लेटरिन बाथरूम भी बनाया तो उसके घर पे पहुंच जाते हैं। इतना तो ये लोग उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए जाते जो क्राइम करके भागता है, उसके पीछे नहीं जाएंगे। एक शरीफ आदमी अपना रैन बसेरा बना रहा, उसके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, पोस्टर चिपका देंगे, ये लो जी आ जाना फलाने वक्त पे, हम आपका कर दिया काम। तो ये इतना भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में चल रहा है। मैं सभी से अपील करूंगा कि अब की बार एक मौका सिर्फ केजरीवाल को, अगर केजरीवाल अपने वादे पे खरा नहीं उतरता तो आगे के लिए हम नहीं कहेंगे मत देना वोट, बिल्कुल भी, जिसको चाहे देना, मगर एक मौका दे दो केजरीवाल को, सिर्फ एक मौका। धन्यवाद। भ्रष्टाचारियों के दिन अब बीतेंगे, आम आदमी के कैंडिडेट ही सिर्फ जीतेंगे। धन्यवाद। सेल्स गर्ल रख रखी है, उनको बाथरूम करने की कितनी ज्यादा समस्या होती है। आदमी तो फिर भी इधर उधर कहीं अपना काम कर ही लेते हैं, लेडीज को कितनी समस्या होती है। तो यहाँ पे बाथरूम बनने चाहिए रोड पे, जगह जगह जगह। ये ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो ये बाथरूम की जो समस्या है ना, बाथरूम की समस्या तो सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। जो एक दो बने भी हुए हैं उनकी हालत इतनी जर्जर और इतनी बदबू है कि वहाँ पे अंदर तो अंदर कोई बाहर भी खड़ा होकर इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि थोड़ा टाइम पे, थोड़ी जगह पे 100-200 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे जेंट्स और लेडीज बाथरूम बनवाए जाए। इस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सफाई के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गंदगी तो उससे भी फैलती है, लोगों को समस्याओं से ना जूझना पड़े इस समस्या से, है ना। और इनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सच का हर कोई साथ ना दे, झूठ का बोल बाला, और पैसे से भी झूठ पनपता, सच के मुंह पर ताला। शादरा सभी को यहाँ आमंत्रित किया, बहुत बहुत अच्छा लगा, सभी लोग आप आए। और मैं आम आदमी पार्टी किसान वीक से जिला अध्यक्ष, और सभी ने आम आदमी पार्टी का 4 तारीख को आने वाली 4 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में वोट डलवाना है, और अपना भी डालना है और डलवाना भी है। एक बार आम आदमी को निगम में मौका पूरा दो। दूसरा कि सभी लोग परेशान हैं, और जैसा कि शर्मा जी ने बोला, हमारे क्या नाम, हेमंत यादव जी ने बोला कि मुस्कान के पास जो झील है वहाँ भी कूड़े का पहाड़ बनेगा जी, क्योंकि अभी तो 3 ही पहाड़ हैं गिनती के, कन्फर्म है। गाजीपुर, करनाल रोड और ओखला। आप भी देखना यहाँ गिने नहीं जाएंगे, इतने कूड़े के पहाड़ होंगे। अजीत भाई इस बार ना अपने घर के बाहर ना टेबल बंद कर दीजिए। और अपने घर के सामने जो हम टेबल लगने देते थे ना बीजेपी की, उसके लिए कह रहे हैं, वो बाद में करेंगे। ऐसा है कि सहयोग चाहिए, एक वोट कीमती है, सभी अपना वोट डालेंगे। कार्यकर्ता तो है ही हैं, और पड़ोसी को से भी डलवाएं, सबके वोट डलवाएं, और सब साथ दें। जिसका भी नाम घोषित करेगी पार्टी, उसी को समर्थन किया जाएगा। मैं आपको यहाँ आने के लिए आभार प्रकट करती हूँ। आप सब यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, और हम सब यही चाहते हैं, जो आप सब से मैंने सुना है, मैंने आपसे ही जाना है कि यहाँ पर भी एक और कूड़े का ढेर बनने वाला है। तो जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं था, सच्ची कह रही हूँ, मुझे आज ही पता चला है। और मैं नहीं चाहती कि हमारी दिल्ली में और भी कूड़े के ढेर बनाए जाए।
तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झाड़ू को वोट दिया जाए, जिससे आम आदमी पार्टी जीते और हमारी दिल्ली में जो कूड़े के ढेर बनाए जाने की बात कही जा रही है वो सब खारिज की जाए। वंदे वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।